Welcome to Garima GRS Education. थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ऊष्मीय प्रसार। इसका मतलब है अगर कोई वस्तु है, इसको अगर गर्म किया जाए तो इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, और अगर हाइट है 3D है तो ऊंचाई भी बढ़ेगी, यानी मोटाई भी बढ़ेगी। ठीक है, सभी तरफ इसका आकार बढ़ जाएगा। तो वस्तुओं के फैल जाने को, ऊष्मा पा करके वस्तुओं के फैल जाने को हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो ये ठोसों में भी होता है, द्रवों में भी होता है और गैसों में भी होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ठोसों में, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक, ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। तो तीन प्रकार से इसमें ऊष्मीय प्रसार होता है। नंबर एक, लीनियर एक्सपेंशन ठोसों में, रेखीय प्रसार। नंबर दो, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और नंबर थर्ड, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये तीन प्रकार का ठोसों में प्रसार होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। मान लेते हैं कि कोई तार है या कोई बहुत पतली छड़ है। पतली या छड़ या तार कोई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें केवल लीनियर एक्सपेंशन देखना है। इसकी मोटाई और इसके लंबाई की तुलना में बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, इसको छोड़ देंगे। तो इसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कितनी है? L0 मान लेते हैं। इसकी लंबाई क्या है? L0। ठीक है, और इसका टेम्परेचर अगर हम डेल्टा टी बढ़ा दें, इसको गर्म कर दें, गर्म करने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो डेल्टा टी टेम्परेचर से इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, और वो परिवर्तन है डेल्टा एल का। ठीक, प्रारंभिक लंबाई L0 है, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है डेल्टा एल, और लंबाई हो जाती है एल। ठीक है, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी? एल बराबर L0 प्लस डेल्टा एल। प्रारंभिक लंबाई में ये लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन में रख लीजिए। हाँ, ये जो लंबाई है डेल्टा एल, ये किस किस पर डिपेंड करती है? लंबाई में वृद्धि किस पर डिपेंड करती है? जितना ज्यादा गर्म करेंगे, जितना अधिक गर्म करेंगे, उतनी लंबाई में एक्सपेंशन होगा, उतनी लंबाई में वृद्धि होगी। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। एक बात तो ये है। दूसरी बात, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0। जितनी, जैसे सपोज करो एक ये तार है, इसकी कम लंबाई है, इसमें अगर हम 10 डिग्री, इसका 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं और इसका भी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो डेल्टा टी तो कॉमन है। तो लंबाई किसकी ज्यादा बढ़ेगी? किसकी ज्यादा बढ़ेगी? प्रारंभिक लंबाई पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 डेल्टा टी, और डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा टी। अल्फा क्या है? अल्फा कांस्टेंट है,
which is known as linear expansion coefficient of linear expansion. ठीक, इसको हम लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार गुणांक बोलेंगे। डेल्टा एल बराबर अल्फा एल जीरो डेल्टा टी। अब यहां से निकालिए डेल्टा एल की वैल्यू, तो यहां से क्या आ जाएगी, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल जीरो। ठीक, तो डेल्टा एल की जगह रख देंगे एल माइनस एल जीरो इज इक्वल टू एल जीरो अल्फा डेल्टा टी। ठीक, और एल इज इक्वल टू एल जीरो प्लस एल जीरो अल्फा डेल्टा टी। एल जीरो इधर आके ऐड हो जाएगा और एल इज इक्वल टू एल जीरो को कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, इतनी लंबाई हो जाएगी वृद्धि के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगी एल इज इक्वल टू एल जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वृद्धि करने के बाद डेल्टा टी टेम्परेचर में वृद्धि होने के बाद में जो उसकी लंबाई होगी एल, वो एल जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगी। ठीक, अब यहां से आप अल्फा निकालिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड से आसान से निकलेगा, निकल तो इससे भी आएगा, फ्रॉम सेकंड। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल जीरो डेल्टा टी। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल जीरो डेल्टा टी। ठीक, ये हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला, डेल्टा एल अपॉन एल जीरो डेल्टा टी। ये एल जीरो डेल्टा टी नीचे आ जाएगा इसके। तो ये रेखीय प्रसार गुणांक का है और ये लंबाई का है, गर्म करने के बाद में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में जो भी लंबाई हमको मिलेगी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। आगे समझ में तो दिक्कत बताइए है? अल्फा नहीं समझ में आया? कहां से? नहीं, ये देखिए यहां तक तो आ गया ना। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके जब बराबर लगाएंगे तो एक के की गुणानी होगी कांस्टेंट की, तो हर जगह कांस्टेंट अलग अलग होता है, यहाँ अल्फा है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो वही है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल जीरो डेल्टा टी। अब डेल्टा एल को आप देखिए यहां से, डेल्टा एल बराबर एल माइनस एल जीरो, मतलब जो बढ़ी हुई लंबाई है उसमें से प्रारंभिक लंबाई को माइनस कर देंगे। ठीक, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल जीरो हो गया। हमने डेल्टा एल की जगह इसको रख लिया है और एल बराबर एल जीरो को इधर ले गए तो एल जीरो प्लस की हो गई, और एल बराबर एल जीरो कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गया। एल बराबर एल जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब पुनः हम सेकंड को लेते हैं, डेल्टा एल बराबर अल्फा, निकल तो इससे भी आएगा लेकिन यहां से डायरेक्ट निकल आएगा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बराबर ये ले लिया हमने, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल जीरो डेल्टा टी, ये तो सेम ले लिया है। अब इसको अल्फा को निकाल लो यहाँ से, तो ये चीज ये पार्ट इसके अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रही है इसकी, तो क्या प्रॉब्लम है? रेखीय प्रसार गुणांक है, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसमें हम चौड़ाई को भी कंसीडर करेंगे। सेकंड, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मान लेते हैं एक आयताकार पतल है या टुकड़ा है कोई, ठीक है,
इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल A0 है, डेल्टा टी इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये तो सब लिख ही लोगे, डेल्टा टी इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाता है, ए हो जाता है। डेल्टा ए की वृद्धि होती है, डेल्टा टी के टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा ए की वृद्धि होती है, तो एरिया क्या हो जाता है, ए। अब इसका मतलब है कि जो एरिया है वो क्या होगा, A0 प्लस डेल्टा ए, ये होगा, है ना। ये को फर्स्ट मान लीजिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक आयताकार पटल है, उसका एरिया होगा ना, रेक्टेंगल ले लिया हमने, एस की लंबाई एल है, इसकी बी है, इस तरह से लेते तो क्या एल इंटू बी ए ही आता। हम एरिया में देखना चाहते हैं कि एरिया में किस तरह से एक्सपेंशन होता है। तो A0 प्रारंभिक क्षेत्रफल, डेल्टा टी टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया इसका तो डेल्टा ए की वृद्धि हो गई, तो ए मान लेते हैं उसे, जो बढ़ा हुआ क्षेत्र, जो मतलब अब नाप लिया A0, और उसके बाद में ए बराबर A0 प्लस डेल्टा ए, ठीक है। अब देखिए इसका जो डेल्टा ए है वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल पर, जैसे लंबाई डिपेंड कर रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, ठीक। और डेल्टा ए डेल्टा टी पर भी डिपेंड करेगा। अब इन दोनों से हमें क्या मिलता है, डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 डेल्टा टी, ठीक है, A0 डेल्टा टी, और डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा A0 डेल्टा टी। बीटा क्या है, बीटा है कांस्टेंट, और ये है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक, डेल्टा ए बराबर बी बीटा A0 डेल्टा टी। अब यहां से डेल्टा ए को निकालिए, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा ए माइनस A0, ठीक, ध्यान रखिए ए माइनस A0 इज इक्वल टू बीटा A0 डेल्टा टी, और ए इज इक्वल टू A0 प्लस बीटा A0 डेल्टा टी, और यहां हो जाएगा ए इज इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। एक तो ये हो गया। अब इसको अगर सेकंड मान लें हम, इसी को पुनः लेने पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा A0 डेल्टा टी। बीटा निकालिए, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन A0 डेल्टा टी, ये बीटा हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार गुणक। हाँ बोलिए, है ये, है क्या है, अच्छा, हाँ ये सेकंड है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन A0 डेल्टा टी, ठीक है, ये बीटा हो गया, और ए के फॉर्मूला होगा ए बराबर A0 1 प्लस बीटा टी, ठीक। अब इस प्रकार से वॉल्यूम का निकालेंगे। वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक क्यूब की कल्पना करेंगे हम, ठीक,
ये क्यूब होता है। तो इसका वॉल्यूम मान लेंगे एलिमेंट्री वॉल्यूम, यानी प्रारंभिक जो वो है V0 है इसका वॉल्यूम। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है डेल्टा वी, और फिर वॉल्यूम कहलाता है वी। तो V इज इक्वल टू V0 प्लस डेल्टा वी। ठीक है, ठीक। फर्स्ट बिल्कुल सेम, ऐसे तीनों एक जैसे हैं। तो डेल्टा वी किस पर डिपेंड करेगा? प्रारंभिक आयतन पर। और डेल्टा वी किस पर डिपेंड करेगा? डेल्टा टी पर। ये V0 पर डिपेंड करेगा, और ये डेल्टा वी डेल्टा टी पर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 डेल्टा टी, और डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा V0 डेल्टा टी। गामा क्या है? फिर से कांस्टेंट है, और ये है वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक, आयतन प्रसार गुणांक। तो यहां से गामा निकाल लीजिए। गामा क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन V0 डेल्टा टी। ये आयतन प्रसार गुणांक हो गया, और इसी को सेकंड माने तो फ्रॉम सेकंड डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा V0 डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा वी की वैल्यू यहां से रखिए V माइनस V0, V माइनस V0 बराबर गामा V0 डेल्टा टी। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट V0 V माइनस V0 इज इक्वल टू डेल्टा वी। V माइनस V0 रख लिया, और V इज इक्वल टू V0 प्लस V0 गामा डेल्टा टी, और V इज इक्वल टू है V0 कॉमन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सेम ऐसा ही है, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और ये गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन V0 डेल्टा टी। ठीक है, ये तीनों सॉलिड के हो गए। Thank you.